नमस्कार दोस्तों। कल रात पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था। ये देखिए, ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोस्त इमैनुअल मैक्रोन से बात की। अब उन्होंने ये बात कई टॉपिक्स पर की, जैसे कोरोना, इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। लेकिन जो दो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो पहला है उनमें टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, और दूसरा मोदी ने सबसे नीचे एक वर्ड लिखा है, ये देखिए, इंडो पैसिफिक। अब ये इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इंडो पैसिफिक पर बात करते हैं। अब इंडो पैसिफिक क्या है और चीन को इंडो पैसिफिक से इतनी आपत्ति क्यों है, देखिए आपको इमेज में दिखाता हूँ। ये है वर्ल्ड मैप और ये जो सर्कल है ये पूरा क्षेत्र है इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक का मतलब है इस पूरे सर्कल वाले एरिया में सबसे पावरफुल कंट्री जो है वो भारत है। अब चाइना को इस बात से आपत्ति है और उसने कई बार इसका विरोध भी किया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक वर्ल्ड दुनिया की नज़रों में भारत को इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंट्री बनाता है, जबकि चाइना चाहता है कि इसे इंडो पैसिफिक की जगह एशिया पैसिफिक बोला जाए। अब एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री तो चीन ही है, इसलिए अगर एशिया पैसिफिक बोलेंगे तो चाइना को और इम्पोर्टेंस मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे पुराने समय के मित्र रूस को भी इंडो पैसिफिक से आपत्ति है। रूस भी कई बार कहता रहा है कि इसे इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक वर्ड है ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। पर भारत ने रूस और चीन की आपत्ति को दरकिनार कर बहुत सारे देशों का समर्थन हासिल कर रखा है। जैसे अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्री है। ऐसे में अब फ्रांस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए। आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी में चीन ने बहुत आतंक मचा रखा है, आए दिन अपने पड़ोसियों को परेशान करता रहता है और कहता है कि साउथ चाइना सी पे सिर्फ हमारा ही अधिकार है, बाकी देशों को यहाँ कुछ व्यापार करने का, मछलियाँ पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने इन दोनों क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से बात की। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक आतंकवाद की। आपको पता ही है हाल ही में फ्रांस में कई आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसका फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुखर होकर विरोध किया था, जिससे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों ने खुद मैक्रोन का विरोध किया था, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की का पिट्ठू है। पाकिस्तान की हालत कटोरा लेकर भीख मांगने वाली है, फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया और पुतले जलाए। अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद में फ्रांस ने एक के बाद एक पाकिस्तान और तुर्की को कई झटके दिए हैं, अपना कर्जा वापस मांगा है, पाकिस्तान के लिए वीज़ा नियम भी कड़े कर दिए हैं और हाल ही में कतर से कहा है हमारे राफेल विमान जो आपके पास हैं उसमें पाकिस्तान के टेक्नीशियन को काम करने की बिल्कुल भी अनुमति ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के टेक्नीशियन दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी चुराते हैं और उन्हें चीन जैसे देशों तक पहुंचाते हैं। और अभी बात ख़त्म ही नहीं हुई है, आने वाले टाइम में फ्रांस पाकिस्तान को और भी कड़ा सबक सिखाने वाला है, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा देश पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत ना कर पाए। आपका क्या मानना है इस बारे में, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पर डे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल अफेयर्स संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।